हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर हर बार पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार, कह रहे हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो किसकी वकालत करता है? तो वो किसकी वकालत करता है? हमारी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। जो समावेशी शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है, जो समावेशी शिक्षा होती है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो होता है, इसमें सभी बच्चे जो होते हैं, चाहे उनमें किसी भी तरीके की डिसेबल हो या फिर उसमें कमी हो, विकलांगता हो, सभी को एक साथ शिक्षा, एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। तो यही इनका आंसर है कि निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो किसकी वकालत करता है? तो वो जो है हमारी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। और जो समावेशी शिक्षा होती है वो आप लोगों को बता चुकी हूँ वो क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू है डैश ये विचारधारा, तो डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक निर्मित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, अभी हमने ये आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो होता है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा एक ही स्कूल में दी जाती है। तो कोई भी ये नहीं है कि बच्चे में अगर कोई भी कमी है तो उसको अलग विद्यालय में डाल दिया जाए, बल्कि उनको क्या है, एक ही साथ जो है सभी बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ भी शिक्षा दी जाती है। तो इसमें यही कह रहे हैं, ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक निर्मित विद्यालय व्यवस्था में सामान तो उसमें जो है समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये किस में बता रहा है? हमारा समावेशी शिक्षा में बता रहा है। तो ये क्या में होता है? समावेशी शिक्षा में जो होता है, सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं अगर इफेक्टिव रूप से, प्रभावी तरीके से सीखते हैं, कब सीखेंगे? बच्चे जो होते हैं वो प्रभावी तरीके से जब सीखेंगे, जब जो है वो क्या है, बच्चे प्रभावी तरीके से कब सीखते हैं? जब क्या होता है, जब जो होते हैं वे विभिन्न गतिविधियां जब वह बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और जो भी कार्य होते हैं उसमें एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। तो या तो वे बच्चे जब सीखते हैं, जब बच्चे कब सीखेंगे? जब सीखेंगे जब वो खुद ही अपने आप करके, अपने हाथ से देखेंगे कर किसी भी काम को, और अपने माइंड को एक्टिव रख के सीखेंगे, तो वो अच्छे तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक को चाहिए, एक टीचर है, आप एक टीचर हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? एक शिक्षक को ये चाहिए है तो ये शिक्षक को क्या चाहिए? ये संप्रेषित करे। एक शिक्षक जो है ये अपने संप्रेषित मतलब कम्युनिकेट करे, बताए, उन्हें बातचीत करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि मतलब जो है जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लासरूम है तो क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो सिर्फ सभी बच्चे एक ही जगह से नहीं होते, सब अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग रिलीजियंस के होते हैं, तो अलग अलग जो होते हैं बैकग्राउंड से आए होते हैं। तो क्या है, तो उन शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष जो क्लासरूम है उसमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, सभी कल्चर का सम्मान करना चाहिए, जो भी कल्चर है, एवं महत्व देना चाहिए, और सभी को क्या कर देना चाहिए? इंपॉर्टेंस, महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चे जो होते हैं क्लासरूम में, हम चाहते हैं हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो भी हमने कंटेंट पढ़ाया है उसमें बच्चे जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन करें। तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना होगा? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उन्हें क्या करना है? हमें प्रेरित करना होगा, यानी प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। जब वो क्वेश्चन करें तभी उनके टॉपिक, जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है, तो उनको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? कह रहे हैं कि इसमें चार दे रखा है, जो भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? जो सार्थक अधिगम होता है वो क्या होता है? एक्टिव सार्थक होता है, तो सार्थक अधिगम घटित होता है। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो हमारे ये नेगेटिव पूछ रहा है, तो हमें नेगेटिव बताना है। तो कौन सी नहीं है हमारी? कंठस्थ कौन सी नहीं है हमारी? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो कंठस्थीकरण, हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे इसका आंसर ये है, उसे रट लो। तो बच्चा जो है उसे रट लेगा, तो बच्चा क्या है, बच्चा उसी टाइम तो उसको याद रहेगा, पर कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है।
तो हमें बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना। बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसको जब तक समझ ना आए तब तक हमें उसको अच्छे से समझाना है। और ये नहीं कि हम 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के लिए एक ही मेथड को यूज़ कर रहे हैं, हमें एक मेथड नहीं यूज़ करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं एक बार में समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक बार में नहीं समझते, उनको बार बार समझाना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जो भी टीचिंग मेथड होते हैं उन्हें भी चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है वो एक जो है जिससे सार्थक अधिगम घटित होता है। तो ये एक जो होता है वो सार्थक अधिगम नहीं होता है। जब बच्चा कंठस्थीकरण कर लेगा तो वो एक तरीके से अच्छे तरीके से अधिगम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि बच्चों की गलतियाँ, ठीक है, बच्चे को हमने कोई भी वर्क दिया और बच्चे ने उसमें मिस्टेक कर दी, ठीक है, हमने ऐसे ऐसे मान लीजिए कि हमने छोटे बच्चे हैं उनको हमने ABCD लिखने के लिए दी और इन्हें कुछ भी मिस्टेक कर दी वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि जो बच्चों की गलतियाँ हैं तो बच्चों की गलतियाँ क्या करती हैं, तो बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वो हमें क्या करती हैं, अधिगम का बच्चों की जो गलतियाँ मिस्टेक्स होती हैं वो भी एक अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ठीक है, बच्चे जब गलती करते हैं, ठीक है, जब हम उन्हें चेक करते हैं तो क्या करते हैं, जब बच्चे गलती करते हैं तो हम उनको ठीक करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की गलतियाँ जो होती हैं फिर उस पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं मैम ने ऐसे बताया था तो इसको हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे ने मान लीजिए ए है गलत तरीके से बनाया तो हमने उसको ठीक तरीके से बता दिया कि नहीं बेटा ए इस तरीके से बनेगा, तो वो क्या करेगा, फिर उस बात को वो ध्यान रखेगा कि मेरी मैम ने हमें ए कैसे बताया था मतलब लिखने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, अधिगम का जो गलतियाँ कर रहा है बच्चा वो भी एक अधिगम का ही भाग है, लर्निंग में ही कर रहा है, क्योंकि वो लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है, इसीलिए वो गलतियाँ भी कर रहा है। जब तक आप सीखेंगे, जब जब गलतियाँ नहीं करेंगे जब तक आप सीख भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पता चल गया आपको। तो अधिगम का एक भाग है तथा विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। जो भी उसके थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो जो होता है अपने माइंड से उसके बारे में सोचता है, सूझ देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन, जिसे हम एवल्यूएशन बोलते हैं। तो मूल्यांकन को क्या कहते हैं, तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का है भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन को क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन जो है हमारा क्या है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन क्या होता है, जैसे कि हम जो भी बच्चे का, ठीक है, हमने बच्चे को ABCD देना है, ठीक है, बच्चा हमारा क्लास फर्स्ट का है या फिर सेकंड का है, तो जो उसके मतलब यहाँ पे मतलब इनका ये है कि यहाँ पे बच्चा जो है अगर क्लास फर्स्ट का है तो हमें उसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही उसका मतलब टेस्ट लेना है या फिर उसका एग्ज़ाम देना है। ये नहीं कि हम बच्चा जो है क्लास फर्स्ट का है और हम उसको क्लास थर्ड का जो है सिलेबस दे रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मूल्यांकन भी करना चाहिए तो वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। कहें तो मूल्यांकन वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, उसी टाइम हमें मूल्यांकन भी करना होता है। तो यही कह रहे हैं कि ये भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, कह रहे हैं कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो अधिगम मतलब लर्निंग होती है, अधिगम को हम सीखना भी बोलते हैं, लर्निंग भी बोलते हैं। जो अधिगम है तो अधिगम जो है डैश, तो अधिगम क्या है, हमारा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है वो हमारा क्या है, एक सक्रिय है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग जो होती है वो एक सक्रिय होती है और एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम कब जो लर्निंग करते हैं वो तो समाज के द्वारा ही करते हैं। अगर हम हमारे आसपास कोई समाज ना हो, कोई ना हो, तो हम तब कैसे सीख पाएंगे, तो हम एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। जब भी हम स्कूल में भी सीखते हैं तो क्या है, समाज में जाकर स्कूल में बैठकर सीखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो अधिगम है संरचनात्मक दृष्टिकोण के, किसके अनुसार अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो है जो हमारी लर्निंग है, अधिगम है, तो वो क्या है, तो वो एक सक्रिय है, एक तो एक्टिव है, सक्रिय है, और दूसरी हमारी क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, ठीक है, यहाँ पे हम एक टीचर हैं, ठीक है, हम अपने स्टूडेंट के बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक शिक्षक है को, जब शिक्षक को विद्यार्थियों, ठीक है, एक हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनकी योग्यताओं, जो छात्र हैं और उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विश्वास होता है, तब विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और प्रेरित रहते हैं कि हम टीचर हैं, हम जानते हैं कि हमारा स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट है, उसकी क्या योग्यता है और किस तरीके से वो सीख सकता है।
तो हम उसके बारे में सकारात्मक विश्वास होता है कि हम जो है ये बच्चा हमारा सीख सकता है, इस तरीके से सीख आएगा, ठीक है। तो तब विद्यार्थी में भी क्या होता है कि हमारा टीचर सपोर्ट कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं, तो उसमें भी सीखने के लिए उत्सुक होएगा और प्रेरित भी रहते हैं। तो ये रहे 8-10 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और सारे पीवाई क्यूज जो भी हैं इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज भी कराऊँगी, और आपका जो भी कंटेंट होगा वो भी कंप्लीट कराऊँगी आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।